हेलो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आपको ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का सीरीज़ बहुत पसंद आ रहा होगा। बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है हम सभी को, इसीलिए इस सीरीज़ का हम लोग कंटिन्यूएशन करेंगे। हम लोग जो चैप्टर कर रहे थे वो है एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड देयर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस इसका कर लिए थे। अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूँगा, आप लोग प्लीज़ जाके ये वीडियो ज़रूर देखिए। आज हम क्या करेंगे, प्रीवियस डे में हम लोगों ने जो भी क्वेश्चंस होमवर्क दिए थे वो सारे क्वेश्चंस हम लोग अभी रिपीट कर लेंगे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों ने वो सब होमवर्क्स बना लिए होंगे। अगर किसी का भी कुछ भी डाउट होगा तो ये वीडियो देख लो, पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले होमवर्क में क्या था, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, फाइंड एपीसी एंड एमपीसी फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ठीक है, एपीसी और एमपीसी हम लोगों को निकालना है इस डेटा के। थोड़ा सा मैं साइड कर देता हूँ सभी चीज़ों को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड एपीसी एंड एमपीसी फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो क्या है मेरा, इनकम यानी कि वाई और कंजम्पशन यानी कि सी। 100, 200, 300 और कंजम्पशन क्या है मेरा 60, 110 एंड 200। ठीक है, तो एपीसी का फॉर्मूला क्या है, सी डिवाइडेड बाई वाई, और एमपीसी का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन सी डिवाइड बाई चेंज इन वाई। ठीक है, तो एपीसी तो निकालना बहुत ईजी है, 60 डिवाइडेड बाई 100, 110 डिवाइड बाई 200 और 200 डिवाइड बाई 300। ठीक है, तो इसका आंसर होगा, ये होगा 0.6, 110 डिवाइड बाई 200 तो 0.55 और 200 डिवाइड बाई 300 इक्वल्स टू 0.66। ठीक है, अभी हम लोगों को निकालना है एमपीसी। एमपीसी कैसे निकलता है, चेंज इन इनकम डिवाइड बाई चेंज इन कंजम्पशन करके। तो चेंज इन इनकम और चेंज इन कंजम्पशन कर लेंगे। तो पहले को हम लोग कुछ भी कंपेयर नहीं कर सकते, इसलिए पहला वाला नील होगा। दूसरा क्या होगा, 200 माइनस 100 इक्वल्स टू 100, और तीसरा क्या होगा, 300 माइनस 200 इक्वल्स टू 100। तो दोनों ही केस में मेरा 100 और 100 आ रहा है। चेंज इन कंजम्पशन पहले में हम लोग कुछ भी कंपेयर नहीं कर सकते, इसलिए नील। सेकंड में 110 लेस 60 सेकंड माइनस फर्स्ट इक्वल्स टू 50, एंड थर्ड में 200 लेस 110 इक्वल्स टू 90। ठीक है, तो एमपीसी पहला मेरा नील आएगा। दूसरा मेरा क्या आएगा, 50 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल्स टू 0.5। फिर क्या आएगा, 90 डिवाइड बाई 100 इक्वल्स टू 0.1। ठीक है, सॉरी 0.9। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों ने बना लिया है। जिसका सही बना है कमेंट करके बताओ मेरे को। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। वाई मेरे को देके रखा है, एस मेरे को देके रखा है, फाइंड एपीएस। तो एपीएस का फॉर्मूला क्या है, एस डिवाइडेड बाई वाई, 150 डिवाइडेड बाई 400, तो 150 डिवाइडेड बाई 400 इक्वल्स टू 0.375, और एमपीएस का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन सेविंग्स डिवाइड बाई चेंज इन इनकम। चेंज इन सेविंग्स कितना है 150, चेंज इन इनकम क्या है 200, तो 150 डिवाइड बाई 200 इक्वल्स टू 0.75। ठीक है, सेकंड वाला आंसर भी आ गया। ये भी जो है ना सही किया है वो बताओ। फिर क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड एपीएस एंड एमपीएस फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ठीक है, एपीएस और एमपीएस फॉलोइंग डेटा से हम लोगों को निकालना होगा। तो ये कैसे निकालेंगे हम लोग, चलो जल्दी से देख लेते हैं। वाई देखे रखा है, एस देखे रखा है,
100, 200, 300, 50, 100, 180। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को इसका चेंज निकालना होगा। चेंज कैसे निकलता है? चेंज इन y, सेकेंड माइनस फर्स्ट, फर्स्ट को कंपेयर नहीं कर सकते इसलिए नील। सेकेंड 200 माइनस 100 इक्वल्स टू 100, फिर 300 माइनस 200 इक्वल्स टू 100। चेंज इन सेविंग्स क्या होगा? पहला नील, दूसरा 100 माइनस 50 इक्वल्स टू 50, तीसरा 180 माइनस 100 इक्वल्स टू 80। ठीक है, अब बस MPS निकाल लो। MPS क्या होगा? पहला नील, दूसरा 50 डिवाइड बाई 100 इक्वल्स टू 0.5, तीसरा 80 डिवाइड बाई 100 इक्वल्स टू 0.8। अभी तक कितना कितना राइट हुआ है मेरे को जल्दी जल्दी बताओ। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16। चलो क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला है? फाइंड सेविंग्स इफ y इक्वल्स टू 100 एंड सेविंग्स फंक्शन ये दे के रखा है। ठीक है, तो क्या होगा? बस हम लोगों को y का वैल्यू पुट कर देना होगा। s इक्वल्स टू -50 प्लस 0.6 इंटू 100, तो s इक्वल्स टू -50 प्लस 60, s इक्वल्स टू 10। दैट्स इजी। उसके बाद ये तो मैंने बता ही दिया था, फिर भी अगर किसी का सॉल्व नहीं हुआ तो C में मेरा क्या होगा? कंजम्पशन 50,000, I मेरा क्या होगा? 30,000, G मेरा क्या होगा? 20,000, एक्सपोर्ट मेरा क्या है? 10,000, लेस इंपोर्ट मेरा क्या है? 5,000। बहुत अच्छा, तो हम लोग करेंगे 50,000 प्लस 30,000, 20,000 प्लस 5,000, तो मेरा ये आंसर आएगा 1,05,000। ठीक है, 1,05,000। आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आप लोगों का बन गया होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22। If MPC is 80% and constant all the level of income and the autonomous consumption is 400 crore, construct the consumption function of the given case। consumption function का फॉर्मूला क्या है? autonomous consumption प्लस BY। ठीक है, MPC मेरे को पहले autonomous consumption देख लो, 400 crore है तो लिख देंगे। B मेरा क्या है? MPC दिया है 80%। 80% का मतलब क्या है? 80 डिवाइड बाई 100 यानी कि 0.8, तो 0.8, y का वैल्यू कुछ नहीं दिया है तो y ही लिख देंगे, तो ये मेरा आ जाता है आंसर 400 प्लस 0.8 y। ठीक है, आशा करता हूँ ये भी बन गया होगा। उसके बाद है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। इनकम दे के रखा है, सेविंग्स दे के रखा है, MPC और APC हम लोगों को निकालना है। ठीक है, तो चलो ये भी निकाल लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड, मेरे को बस थोड़ा सा साइड कर लेने दो चीज़ों को ताकि मैस्टअप ना हो चीज़ें। बहुत बढ़िया, चलो तो MPC और APC। ठीक है, अब APC तो बहुत इजी है, इसमें क्या होगा? S डिवाइडेड बाई Y। ठीक है, तो -20 डिवाइडेड बाई 0 इक्वल्स टू 0। उसके बाद है -10 डिवाइडेड बाई 50 माइनस 0.2। उसके बाद 100 डिवाइड बाई 0 इक्वल्स टू 0। 30 डिवाइडेड बाई 150, 30 divided by 150 equals to 0.2 also, and लास्ट में 60 divided by 200, 60 divided by 200 0.3।
तो APC तो मेरा निकल गया। अब MPC क्या है? चेंज इन सेविंग्स डिवाइड बाई चेंज इन इनकम। अब यहाँ पे मैं चेंज निकाल देता हूँ, सॉरी, चेंज इन इनकम और ये चेंज इन सेविंग्स, ठीक है। तो पहला मेरा कुछ नहीं होगा, दूसरा मेरा 50 माइनस 0 इक्वल्स टू 50, फिर मेरा 100 माइनस 50 इक्वल्स टू 50, फिर मेरा 150 माइनस 100 इक्वल्स टू 50, देन मेरा 200 माइनस 150 इक्वल्स टू 50। अब चेंज इन सेविंग्स क्या होता है? पहला वाला नील, दूसरा -10 माइनस 20 इक्वल्स टू -10 माइनस -20, ठीक है, इक्वल्स टू -10। Shut it down। सेविंग्स में क्या होगा? पहला नील, क्योंकि कंपैरिजन ग्राउंड नहीं है, दूसरा -10 माइनस -20, तो ये क्या होगा? -10 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -10 और +20 इक्वल्स टू +10। उसके बाद 0 माइनस -10, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस होकर ये भी क्या हो जाएगा? 0। उसके बाद क्या होगा? 30 माइनस 0 इक्वल्स टू 30। उसके बाद 60 माइनस 30 इक्वल्स टू 30। तब MPC निकाल देंगे, पहला नील, दूसरा क्या होगा? 10 डिवाइडेड बाई 50, फिर 10 डिवाइड बाई 50, फिर 30 डिवाइड 50 और उसके बाद 30 डिवाइड 50। तो 10 डिवाइड 50 इज माई 0.2 and 30 डिवाइड 50 इज माई 0.6, ठीक है। आशा करता हूँ ये भी आप लोगों का बन गया होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25। इनकम देके रखा है, कॉन्जम्पशन देके रखा है, MPS और APC निकालना है, ठीक है। APC तो बहुत आसान है, 0 डिवाइड बाई, APC का फॉर्मूला क्या है? C डिवाइड बाई C देके रखा है, Y देके रखा है, तो 15 डिवाइड बाई 0 इक्वल्स टू 0, 50 डिवाइड 50 इक्वल्स टू 1, 85 डिवाइड बाई 100 इक्वल्स टू 0.85 और 120 डिवाइडेड बाई 150 इक्वल्स टू 0.8, ठीक है। अब MPS के लिए सबसे पहले मेरे को S निकालना होगा। तो S क्या होता है? Y माइनस C इक्वल्स टू S, तो 0 माइनस 15 इक्वल्स टू, ये माइनस माइनस करते जाएंगे तो मेरा S निकल जाएगा, ठीक है। तो 0 माइनस 15 इक्वल्स टू -15, 50 माइनस 15 इक्वल्स टू 0, 100 माइनस 65 इक्वल टू 15, 150 माइनस 120 इक्वल्स टू 30, ठीक है। अब इसका चेंज निकालना होगा, तो चेंज इन इनकम क्या होगा? सबसे पहला नील, उसके बाद 50 माइनस 0 इक्वल्स टू 50, 100 माइनस 50 इक्वल्स टू 50, 150 माइनस 100 इक्वल्स टू 50। चेंज इन सेविंग्स क्या होगा? पहला नील, दूसरा 0 माइनस -15 इक्वल्स टू +15, फिर 15 माइनस 0 इक्वल्स टू 15, फिर 30 माइनस 15 इक्वल्स टू 15, ठीक है। तो पहला वाला नील, दूसरा वाला होगा 15 डिवाइड बाई 50, तीसरा होगा 15 डिवाइड बाई 50, चौथा भी होगा 15 डिवाइड बाई 50। तो 15 डिवाइड बाई 50 अगर हम लोग करते हैं तो हम लोगों का आता है 0.3, 0.3 एंड 0.3, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये भी आप लोगों का बन गया होगा। लास्ट हम लोगों ने होमवर्क दिया था, लास्ट, जो कि है क्वेश्चन नंबर 28। क्या है? C इक्वल्स टू 100 प्लस 0.8y अगर है तो मेरे को MPS और ब्रेक इवन पॉइंट दोनों निकालना होगा, ठीक है। तो MPS का फॉर्मूला क्या है? चेंज इन कंजम्पशन डिवाइड बाय, सॉरी, चेंज इन सेविंग्स डिवाइड बाय चेंज इन इनकम, राइट।
तभी अगर हम लोग कंजम्पशन का लिखेंगे तो ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस बी इंटू वाई, ठीक है। बी को हम लोग क्या ट्रीट करते हैं, एम पी सी। तो हम लोगों को पता है एम पी सी प्लस एम पी एस इक्वल्स टू 1 आता है, राइट। अब एम पी सी मेरा क्या है 0.8 प्लस एम पी एस इक्वल्स टू 1। तो एम पी एस इक्वल्स टू 1 माइनस 0.8 इक्वल्स टू 0.2। मेरा पहला वाला आंसर तो आ गया एम पी एस इक्वल्स टू 0.2, ठीक है। अब आता है ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट मतलब क्या है, जहाँ पे मेरा इनकम और मेरा कंजम्पशन सेम है, y इक्वल्स टू सी, ठीक है। इसको हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। अब मेरा कंजम्पशन क्या है 100 प्लस 0.8 y। मेरे को चाहिए क्या है, फाइंड द लेवल ऑफ इनकम, यानी कि y। y का वैल्यू क्या होगा जब c इक्वल्स टू 100 प्लस 0.8 y होगा। तो y इक्वल्स टू c का वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। लाइकवाइज प्रीवियस 27 जैसा 27 का अगर मैथ आप लोगों ने समझ लिया तो ये भी बहुत इजीली हो जाएगा। y इक्वल्स टू 100 प्लस 0.8 y, ठीक है। इस y को इधर पुट कर देंगे तो y माइनस 0.8 y इक्वल्स टू 100, 0.2 y इक्वल्स टू 100, y इक्वल्स टू 100 डिवाइड बाई 0.2, तो y इक्वल्स टू 500। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने सभी होमवर्क अच्छे से किया है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो ये वीडियो देख के आप लोगों का सारा प्रॉब्लम क्लियर हो चुका होगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइए कि कितना क्वेश्चंस आप लोगों का राइट हुआ और इस वीडियो से आप लोग कितना हेल्पफुल हुए हैं, ठीक है। और कौन से टॉपिक में आप लोग नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं ये भी मेरे को कमेंट करके बताइए, ताकि मेरे को आसानी हो कि कौन से टॉपिक में मेरे को नेक्स्ट वीडियो बनाना चाहिए। अगर ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है तो हम लोगों को मोटिवेशन करने के लिए आप लोग सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट इसमें कर सकते हैं। थैंक यू।